तो दोस्तों आज ब्लू बैग, ब्लू चश्मा और ब्लैक टी शर्ट पहन के मैं जा रहा हूँ जोधपुर की तरफ। तो सर्वप्रथम अपनी बाइक पर बैठकर मैं निकल पड़ता हूँ फालना रेलवे स्टेशन की तरफ। रास्ते में दो अंकल मिलते हैं जो भेड़ों के झुंड के साथ रोड पे चल रहे थे। साइड में बाइक करके मैं पहुंच जाता हूँ फालना स्टेशन पे। कदम से कदम मिलाते हुए एस्केलेटर से होते हुए मैं पहुंच जाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ, जहाँ 3 बच्चे क्रिकेट खेलने जा रहे थे। पता नहीं कहाँ जा रहे थे वो। तो मैं फाइनली भैया के पास बैठ जाता हूँ जहाँ उनकी लॉरी लगी हुई थी जिसमें वेपर वगैरह थे। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ जाती है। इनकी भीड़ को देखते हुए कुछ भैया तो खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तो फाइनली जब मैं भी अंदर बैठ गया और मुझे जगह मिल गई। ये बच्ची कुरकुरे खा रही थी और पता नहीं क्यों रोने लग गई। सर्दी के दिन थे, मैं खिड़की बंद करके चुपचाप बैठ गया और फाइनली ट्रेन रास्ते में पहुंच गई थी जहाँ पे वो खड़ी थी, क्योंकि आगे सिग्नल नहीं मिल रहा था। फाइनली स्टेशन पे पहुंच गए। दोनों तरफ भीड़ थी चढ़ने और उतरने की। जैसे तैसे मैं नीचे उतर गया और प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ने लग गया और निकासी गेट से मैं पहुंच गया बाहर मेन रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ पहुँच के मैं गेस्ट हाउस जाने के लिए मैंने रैपिडो बुक करी और फिर फाइनली भैया आ गए हेलमेट लेके मेरे सामने। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले हेलमेट पहनाया और वो पहन के मैं गाड़ी के पीछे बैठ गया और हम निकल पड़े अपने गंतव्य स्थान पर। शाम का टाइम था, रात हो गई थी, ट्रैफिक भी बहुत था। तो फाइनली हम धीरे धीरे करते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे। तो भैया ने बाइक तो वैसे धीरे धीरे चलाई थी। हम अंडर ब्रिज नीचे से होते हुए अंधेरों को चीरते हुए फाइनली पहुंच गए थे और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे घर थे। तो फाइनली भैया को मैंने पेमेंट दिया और गली से होते हुए मैं पहुंच गया मेरे गेस्ट हाउस पे जहाँ मुझे रात रुकना था। वहाँ पे कोई नहीं था। फिर अंकल जी आए अंदर से बाहर। फिर अंकल जी मुझे मेरे टेंट हाउस में लेके जा रहे थे। तो अंकल जी आगे मैं पीछे और फाइनली पहुँच गए टेंट हाउस के पास, जहाँ अंदर फ्रीज सोफ़ा वगैरह सब पड़ा हुआ था और 5 बेड लगे हुए थे ऑलरेडी। तो मैं एक सिंगल पर्सन था, तो मैं अपने जो भी मेरे को पसंद था वहाँ पे मैं लेट जाता हूँ। अंकल जी के जाने के बाद मैं पूरे टेंट को निहारता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या फैसिलिटी है। तो एक पर ही चादर बिछी हुई थी और बाकी ऐसे पड़े हुए थे बेड। फिर फाइनली मैं स्विच ऑन करके मैं देखता हूँ टॉयलेट में कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फाइनली टॉयलेट वो रेडीमेड वाला ही लगा हुआ था, तो उसमें टब बाथ वगैरह सब था। फाइनली मैं सो जाता हूँ उसको देख के। और जब मॉर्निंग में उठता हूँ और बाहर का जो नज़ारा दिखता है वो एकदम नेचर के जैसा है और इसका नाम भी नेचर गार्डन गेस्ट हाउस था। तो फाइनली बहुत सारे टेंट थे यहाँ पे और लाइटिंग भी जल रही थी सुबह सुबह। नीचे चेयर पड़ी हुई थी। रात को यहाँ पे कैंप फायर किया था लोगों ने। और नाश्ते के लिए मैं निकल पड़ता हूँ वापस जोधपुर शहर की तरफ।